को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह हासिल कर ली है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has हम जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी देश बन गए। एक गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लेकिन एक मिनट, क्या ये खबर जश्न मनाने वाली है? क्योंकि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो क्यों दिन प्रतिदिन भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? क्यों अब भी 80% भारतीयों की आमदनी दुनिया के गरीब देश जैसी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों ये सब बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमें दिखाई नहीं जाती, या फिर सरकार इन सारे बात का जनता के सामने रखती नहीं है? क्योंकि वास्तव में सरकार तो सिर्फ ग्रोथ की चमकदार तस्वीर ही दिखाना चाहती है। क्योंकि अगर असली तस्वीर इस भारत की सामने आ गई सभी जनता के सामने, तो ये जश्न सवाल के घेरों में आ जाएगा। और आज हम ये भी जानेंगे कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमिकल हो गई है, और इसका सच क्या है। भारत के युवा तो इस सच को जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस सच को सामने आने नहीं देती है। तो आखिर ये ग्रोथ किसकी है? और इसीलिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप वही देखोगे जो आपको सरकार दिखाना चाहती है। और इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो शायद आपके सोच को बदल के रख देगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज का जश्न मनाने से पहले उस चीज का हकीकत को समझना जरूरी होता है। छोटा सा डिस्क्लेमर, क्यों नेता के तरह आप भी कंजूसी दिखाते हैं? सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में भारत चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाली देश बन गई है। ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात तो है, लेकिन जीडीपी का मतलब सिर्फ एक चीज से होता है, वो होता है टोटल प्रोडक्शन। ये नहीं कि भारत के जनता के जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय आज भी $2000 ही सालाना है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ दुनिया कह रही है कि भारत अमीर हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी अब भी महंगाई और गरीबी से जूझ रहे हैं। और यही वो जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है इस एपिसोड की। क्योंकि दोस्तों, ग्रोथ का ये खेल हमेशा इतना आसान नहीं होता है। इस ग्रोथ की रेस में एक ऐसा इकोनॉमिकल जाल होता है कि जिसमें कई देश पहले भी फंस चुके हैं, और इस इकोनॉमिकल जाल का नाम है मिडिल इनकम ट्रैप। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश गरीब से मध्यम वर्गीय इकोनॉमिकल वाला देश बन जाता है, तो उस देश की ग्रोथ तो कुछ समय तक काफी तेजी से होती है, लेकिन एक समय आता है कि वही ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, जिसका 3 सबसे मेजर रीजन होता है। पहला, मजदूरी बढ़ने लगती है। दूसरा मेजर रीजन जो होता है वो होता है कि देश जो तेजी से ग्रोथ तो कर रही थी, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इनोवेशन नहीं कर पाती है देश। लोग बड़े बड़े डिग्री, बीटेक की डिग्री, बड़े बड़े टेक्निकल की डिग्री तो लेते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि देश ना तो गरीब ही होता है, ना ही वो आगे बढ़ पाता है, ना ही वो अमीर बन पाता है। कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता हुआ हमें भारत की स्थिति दिख रही है, क्योंकि इससे पहले मलेशिया, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश इसी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके थे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएंगे, आखिर ये मिडिल इनकम ट्रैप बनता कैसे है? क्या भारत भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर कभी ब्राजील हुआ करता था, जिस रास्ते पर कभी मलेशिया देश हुआ करता था? तो आइए मलेशिया के एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1960 की बात है, जब मलेशिया बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर पुरजोर निवेश किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक स्किल्ड लेबर तो तैयार हुए, जिसमें मलेशिया में कई तमाम बाहर की कंपनियां आई, फैक्ट्री लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और देश तेजी से ग्रोथ करने लगी। जिसके बाद देखते ही देखते 1995 आते आते प्रति व्यक्ति आय मलेशिया में $4400 हो जाता है, और इसे ही नाम दिया जाता है एशियन मिरेकल। लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या इसके साथ? दोस्तों, मलेशिया यहाँ पर 4 मेजर गलतियां करता है। पहला था कि जब पूरी इकोनॉमी सस्ती मजदूरी पर टिकी हुई थी, तो मलेशिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मजदूरी महंगी होगी तो ये कंपनी बाहर देश छोड़ के चले जाएंगे। इसका कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन मलेशिया नहीं रखा था, और जैसे ही मजदूरी बढ़ी, कंपनी
दूसरे देश छोड़ के चले गए। मलेशिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप तो किया, लेकिन किसी भी प्रकार का इनोवेशन नहीं किया। उसने इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये होता है कि अचानक से मलेशिया का ग्रोथ रुक जाता है। और आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो मलेशिया में अभी भी 36% युवा ग्रेजुएट और अनएम्प्लॉयड है। लेकिन हर कहानी में दोस्तों दो पहलू होते हैं, हर सिक्के में दो पहलू होते हैं। जिस समय मलेशिया इसी तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा था, उसी समय इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी देश था जो मलेशिया के साथ ग्रोथ भी किया और आज वो कंटिन्यू ग्रोथ करता ही जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था और वो देश था साउथ कोरिया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहेंगे आप कुछ समय इस वीडियो को और देखिए, फिर आपको वो हिडन सीक्रेट पता चलने वाला है जिससे देखकर कि आप भी शॉक रह जाएंगे। उससे पहले हमें थोड़े से डाटा साउथ कोरिया का भी समझना जरूरी है। माना जाता है कि 1960 में साउथ कोरिया भारत से भी गरीब हुआ करता था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम थी। लेकिन साउथ कोरिया ने जो 3 जनरेशन का एक मिशन बनाया था वो बहुत ही सक्सेसफुल और कारगर था। वो 3 जनरेशन का जो मिशन था वो था कि जिसमें पहली जनरेशन जो है वो फैक्ट्री में काम करेगी, दूसरी जनरेशन जो है एजुकेशन पर फोकस करेगी जिसमें वो टेक्निकल और कुछ स्किल्स सीखेंगे, तीसरी जनरेशन जो थी इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया, जिसका परिणाम ये होता है कि दुनिया में जैसे सैमसंग, हुआवे या फिर हुंडई हो, ये ऐसे कंपनियां हैं जो आज भी दुनिया पे राज करती है। और जिसका परिणाम ये होता है कि साउथ कोरिया की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो $33,000 पर एनम है, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,000 ही है। और इस सब के पीछे मात्र एक रीजन था कि कोरिया ने सिर्फ मजदूरी नहीं की, उसने अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को इनोवेशन कराया, इनोवेशन के लिए स्किल्स दिया। अब बस सवाल यह है कि भारत किस रास्ते पे है, मलेशिया की रास्ते पे या फिर साउथ कोरिया वाला रास्ते पे। इस चीज का जवाब ढूंढने से पहले हमें भारत की उस चेहरा और उस सच्चाई को समझना होगा। और जब हम ये बात कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भारत बन गया है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही तस्वीर आता है कि वो गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती हुई लग्जरी लाइफ, चमचमाती हुई कार, चमचमाती हुई बिल्डिंग, घर, हमारे दिमाग में ये इमेज बनती है। लेकिन जरा रुकिए, भारत की ये तस्वीर पूरी सच्चाई को बयां नहीं करती है। असल में अगर भारत को आप जानना चाहते हैं तो भारत बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है जिसमें भारत के 10% लोग इस पिरामिड के सबसे ऊपरी पायदान पे होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल तो बहुत ही लग्जरी होती है, जिनके पास प्राइवेट जेट से लेकर के तमाम फॉरेन में कई मिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स होते हैं। और इस 10% जो भारत के लोग होते हैं उनके प्रति व्यक्ति आय आज भी $25,000 से $30,000 मानी जाती है। वहीं भारत में जो इस पिरामिड के जो दूसरे पायदान में जो लोग हैं वो लगभग 25% हैं, और जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं। मिडिल क्लास जो भारत में होती है उनका दिनचर्या, उनका जो जीवन चलता है वो EMI, लोन, इन्हीं सब पर डिपेंड होता है। और इन मिडिल क्लास का जो प्रति व्यक्ति आय माना जाता है भारत में वो है लगभग $3,000 से $4,000, यानी कि अगर हम पैसे में बात करें 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच। तीसरा और सबसे बड़ा मास पॉपुलेशन के साथ जो भारत की लोग होते हैं वो बहुत ही गरीबी में जूझ रहे होते हैं, जिनका औसतन अगर हम आय की बात करें तो साल में सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच उनकी इनकम होती है। मतलब अगर ये 100 करोड़ लोग जो भारत में आज भी हैं कि अगर दिन भर मजदूरी करते हैं तो अगर रात को अगर भरपेट खाना खा लिए तो वही अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। भारत में जो ये 100 करोड़ लोग अभी भी अफ्रीका के गरीब देश जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और यही है भारत का वो छुपा हुआ सबसे बड़ा चेहरा जो आज तक कभी भी स्ट्रीम मीडिया पर हमें बताई नहीं जाती है। आज तक कभी भी हमें यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, इन सब में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। तो जब अब भी अगर आपको कोई कहे ना कि भारत अमीर हो रहा है तो उनको ये बात जरूर याद दिलाएं और उनसे पूछे कि आप किस भारत की बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन अगर ये बोले कि भारत काफी तेजी से अमीर हो रही है तो आप उनसे पूछे कि आप किस भारत की बात कर रहे हैं, पहले वाले भारत की जिसमें 10% लोग ही अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब ही रहता जा रहा है। और भारत के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि अगर ये डिवाइड अगर बढ़ता रहा तो भारत की ये जो ग्रोथ है ना, जो आज तेजी से भारत विस्फोट कर रही है, जिसकी तेजी से GDP बढ़ रही है, वो अचानक से रुक जाएगी। भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई विश्व में ऐसे देश हैं जो
इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं। भारत के लिए असली चैलेंज सिर्फ इकोनॉमिकल का साइज बढ़ाना नहीं, असली चैलेंज है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, यानी कि जितने भी जनसंख्या है भारत में, जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों का इक्वली इनकम बढ़ना, ये है सबसे बड़ा चैलेंजेस। क्योंकि सस्ती मजदूरी हो या फिर मास पॉपुलेशन के साथ हम चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, दूसरी भी बन जाएंगे, पहला भी बन जाएंगे, लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ पाएगी? क्या ये जो तीसरे भारत में जो 100 करोड़ लोग रह रहे हैं, क्या वो अमीर हो पाएंगे? क्या उनके जेब में प्रति व्यक्ति आय कम से कम $10,000 पर एनम हो पाएगी? ये है भारत का सबसे बड़ा असली चैलेंज। तो फिर आपके मन में, हम सबके मन में एक सवाल आएगा कि भारत इसके लिए क्या करेगा? तो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज और मेजर चीज होता है वो होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमारे जो आने वाले यूथ हैं, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ डिग्री की ओर अग्रसर नहीं करना, बल्कि उन सबको एक ऐसा स्किल्स देना कि वो जॉब नहीं, वो दूसरों को जॉब देने के लिए योग्य हो। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि इस ग्रोथ के रेस में हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें अपने देश में इनोवेशन भी करना चाहिए। कब तक हम मेक इन इंडिया का लेवल लगा करके हम सामान बेचे? मेड इन इंडिया पर भी हमें फोकस करना चाहिए। अगर ये सब चीज हमने नहीं किया तो हमारा विकास यहीं रुक जाएगा, हम भी मलेशिया और ब्राजील जैसे देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और अगर इसके साथ हमने अगर ये सब चीजें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लिया तो जो हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, वो एक समय आएगा कि हमारे लिए वो जश्न का माहौल होगा। क्योंकि आज भी सरकार इस बात को छुपाती है कि हमारे देश में एक्चुअल जो लोग हैं वो कितने गरीब हैं। और जिस अमीर होने की बात कहा जाता है ना, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही हमारे भारत में अमीर हो रहे हैं। और इसीलिए किसी ने खूब कहा कि तरक्की के किस्से तो हमने बहुत से सुने हैं, सपनों का शहर तो सिर्फ नक्शे और बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े प्रचारों में दिखाए जाते हैं। पर भारत का सच तो ये है कि कुछ घर में दिए जलते हैं और कुछ घर अंधेरों में बीतते हैं। आप जश्न मनाइए, लेकिन भारत के उन 100 करोड़ लोगों की सच्चाई को भी समझिए, जो कभी भी ना तो मीडिया ना तो सरकार इस बात को बताती है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये भारत ये सब काम कर पाएगा? क्या भारत इन सब चीजों से उभर पाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीडीपी तो सिर्फ एक आंकड़ा है दोस्तों। असल सवाल तो ये है कि क्या ये ग्रोथ हर भारतीय की जिंदगी बदल रही है, या सिर्फ और सिर्फ उस 10% लोगों की ही जिंदगी बदल रही है? भारत अब मलेशिया बनेगा या साउथ कोरिया, ये जवाब तो हमें 10 साल बाद मिलेगा। लेकिन ये सब हमारे सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमने सही रास्ता चुना तो आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बने हैं। एक समय आएगा हम दुनिया के पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बनेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सपना यहीं रह जाएगा। बाकी जुमलेबाजी करने वाले नेताओं की देश में तो कमी है नहीं, लेकिन असल मुद्दा, असल जो सच है वो आपके सामने मैंने रखा। अब आपका विचार कि आप इसे कितने लोगों तक शेयर करते हैं। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करिए और हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि हमारा कोशिश यही होता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को असली सच दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।